कल हम लोग कहाँ तक बात किए थे? कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे प्रकाश किसको कहते हैं? नहीं, उसके बाद प्रकाश का वेग क्या, प्रकाश का चाल हो सकता है क्या? नहीं। प्रकाश का वेग इसलिए हम बोले हैं क्योंकि प्रकाश का क्या तय करता है? विस्थापन तय करता है। प्रकाश क्या तय करता है? विस्थापन, ना कि दूरी। अगर विस्थापन तय कर रहा है तो क्या होगा? प्रकाश का वेग। वो सब देख लिए थे हम। फिर उसके बाद प्रकाश का माध्यम देखे थे। नहीं, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, ठोस माध्यम, तरल माध्यम, गैस माध्यम। क्लियर है? आज किरण देखते हैं, रे। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। प्रकाश के चलने के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो चलती है वो कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है प्रकाश? सीधी रेखा में चलती है। और जब ये सीधी रेखा में चलती है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रे, किरण। क्या बोलेंगे? किरण। यही ना प्रकाश का पथ है। अब देखिए यहाँ सूर्य से क्या आ रही है? प्रकाश सीधे आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है ना, तो उसका पथ कैसा है? सरल रेखीय है। कैसा है? सरल रेखीय। वही सरल रेखीय पथ को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। क्लियर है? आप यहाँ देख सकते हैं किरण, आप मैथ में भी पढ़िएगा ये टॉपिक, किरण। अब इसी से निकला है किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। हाँ, किरण पुंज। पुंज कहने का मतलब है कि पूर्ण पुंज में एक गुच्छा, एक समूह का बोध करवाता है पुंज। पुंज क्या? एक पुंज सेंस देता है कि समूह का। किसका सेंस देता है? समूह का। यानी ग्रुप में रहेगा। क्या रहेगा? ग्रुप में। अब बात कर रहे हैं हम किरण पुंज। क्या बात कर रहे हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज मतलब किरण का समूह। किरण का समूह। पुंज मतलब मैंने कहा कि समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ टॉपिक है किरण पुंज। क्या टॉपिक है? किरण पुंज। तो मतलब किरण का समूह, किरण का समूह, यानी वहां बात कर रहे हैं। तो बीम ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ रे। समझिए, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। अब प्रकाश जो आ रही है वो किरण क्या है? ऐसे किरण है, मान चलिए यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश जो आ रही है ये सीधी रेखा में आ रही है ना। सीधी रेखा में थोड़े ना एक ही है, सिर्फ ढेर सारी किरण आ रही है, ढेर सारी आ रही है ना किरण। तो ये हुआ, हम इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। इसका नाम क्या रखेंगे? किरण पुंज। वही बात लिखे कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश। एकदम इजी टॉपिक है ना? बस इजी पॉइंट है, उसको याद रखना। देखिए खाली फिगर, अभी इसका नाम किरण पुंज के प्रकार देखेंगे तो फिर ये सब देख लेंगे अभी टाइप। अभी फिलहाल फिगर देखिए, यहाँ एक पॉइंट है ना, तो बहुत सारे प्रकाश क्या हो रही है? आके एक पॉइंट पर मिल रही है। बहुत सारे किरण जो है क्या कर रही है? एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। यहाँ देखिए तीर का चिन्ह इधर लगा हुआ है, यानी बहुत सारे प्रकाश एक पॉइंट से क्या हो रही है? दूर निकल रही है। क्या निकल रही है? दूर निकल रही है। यहाँ क्या हो रहा था? एक पॉइंट पर आके मिल रही है, और यहाँ एक पॉइंट से आके क्या दूर निकल रही है। ठीक है, और यहाँ देखिए समांतर किरण है, समांतर किरण है ना, ये किरण, इसको क्या बोल रहे हैं? किरण। सिंगल रहेगा तो क्या है? किरण। और यहाँ एक पॉइंट से अधिक किरण निकल रहे हैं ना आप। हाँ, आप ऐसे 4 भी 5 भी बना सकते हैं, बहुत सारे किरण। और यहाँ बहुत सारे किरण एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, और यहाँ किरण क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। तो यही मेरा अभी ये क्या बन जाएगा? इसका किरण पुंज का प्रकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रकार बन जाएगा। आइए देखते हैं प्रकार। तो यानी कि अब देखो किरण पुंज का प्रकार देखेंगे तो एक पहला क्या है? संश्रित किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे। संश्रित कहने का मतलब देखो, कन्वर्जिंग मतलब एक होता है मिरर में भी पढ़ेंगे जब दर्पण पढ़ने लगेंगे, तो एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या हुआ? पूरा लाइट को समेट के क्या करेगा? एक जगह लाएगा। क्या करेगा? एक जगह, जिसको संश्रित बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? संश्रित। हाँ, पूरा लाइट को एक जगह करेगा, ठीक ना, तो वो हो गया संश्रित किरण पुंज, यानी कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग किसका काम होता है पता है? कौन दर्पण का? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण?
नहीं बताए हैं, बताएंगे। अवतल दर्पण का काम होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये आएगा, अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा सा समझो ना, समझते समझते हो जाएगा। चलो सन से, हाँ अभी छोटा छोटा टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे ताकि वो टॉपिक क्या लगे, आसान लगे। चलिए, संश्रित किरण पुंज, हाँ उसी का बात है, उसी में ये सब प्रयोग होगा। तो संश्रित किरण पुंज, जिस किरण पुंज में किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती है उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संश्रित किरण पुंज। यानी कि बहुत सारे किरणें आएंगी और एक पॉइंट पर सब आके क्या करेगी, मिल जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? संश्रित किरण पुंज, ठीक है। पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार समझिए, एक अपसरित किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसरित किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। अपसरित में क्या होगा? संश्रित में क्या आना था कि बहुत सारे किरण आ रही थी और एक ही बिंदु पर। अपसरित में क्या होगा? एक बिंदु से बहुत सारे किरण जाएगी, गुजरेगी। यहाँ देखिए, यानी कि कहते हैं ना, अपना लोग गांव घर के भाषा में यूज करते, छिड़िया गया। क्या हो गया? छिड़िया गया। एक बिंदु से क्या हो जाएगा? लाइट छिड़िया जाएगी। अब वही बात रही, जिस किरण पुंज में, हाँ जिस किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से दूर भागती है उसे अपसरित किरण पुंज। देखिए यहाँ एक बिंदु है ना, ऐसे क्या हो रही है? दूर भाग रही है। क्या हो रही है? दूर भाग रही है, यानी इस पॉइंट से निकल के सब किरण पुंज अलग अलग निकल रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अपसरित किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसरित। और जब एक जगह आके मिलेगी तब क्या बोलेंगे? संश्रित। क्या बोलेंगे? संश्रित किरण पुंज। जब एक जगह से एक पॉइंट से हाँ अलग अलग गुजरेगी तो क्या हो जाएगा? अपसरित किरण पुंज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समांतर है। क्या है? समांतर है, तो ये समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? जिस किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो समांतर। तो समांतर में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि समांतर तो इजी है। नहीं, ये जब एक किरण दूसरे किरण के क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो, तो समांतर किरण पुंज। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में कि जब एक पॉइंट से प्रकाश ऐसे दूर भागे अलग अलग दिशाओं में, इसको कौन किरण पुंज कहेंगे? अपसरित किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसरित किरण पुंज। यही जब एक पॉइंट पर आके क्या हो? मिले, तो क्या कहेंगे इसको? संश्रित किरण पुंज। किरण पुंज का प्रकार क्लियर हुआ है? जब एक पॉइंट पर आके मिले तो संश्रित, और जब एक पॉइंट से दूर भागे तो अपसरित, और जब एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण। तो कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। क्लियर हुआ? एक बार और बोलिए, जब एक पॉइंट से अलग अलग बाहर निकले तो उसको कौन सा किरण पुंज? अपसरित। और जब एक पॉइंट पर आके सब मिले किरण तो हाँ संश्रित किरण पुंज। अपसरित कैसे होगा? में एक पॉइंट पर आके मिले, समझना क्या, यहाँ देखिए एक पॉइंट पर आके मिले तो कौन सा किरण पुंज? संश्रित। इसमें इतना बात समझिए, इतना समझने में क्या दिक्कत है? एक पॉइंट पर आके जब किरण की सभी क्या कहूँ मिल जाए तो उसको कौन सा किरण पुंज? संश्रित। और जब एक पॉइंट से क्या हो जाए? दूर भागे, तो कौन सा? अपसरित। और जब एक किरण दूसरा किरण के समांतर हो तो उसको कौन किरण? समांतर किरण। समांतर किरण पुंज कह रहे हैं, मतलब वो किरणों का क्या होगा? समूह होगा। क्लियर हुआ? किरण पुंज के कितने टाइप होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला संश्रित। संश्रित में क्या होगा? एक पॉइंट पे क्या करेगा? आके मिलेगा। एक पॉइंट पे आके क्या होगा? मिलेगा, तो संश्रित। अपसरित एक पॉइंट से क्या होगा? निकलेगा, अपसरित। और उसके बाद जो है समांतर होगा तो समांतर किरण। क्लियर हुआ? अब पदार्थ का प्रकार। ये पदार्थ का प्रकार देखिए पूछा क्या है, पहले टॉपिक क्या है ये देखना। पदार्थ का प्रकाश हम ब्रैकेट में लिख दिए प्रकाश, यानी प्रकाश जिससे गमन करता है कि नहीं करता है, उस प्रकार का, उस क्षेत्र में हम पदार्थ का प्रकार देखेंगे। तो उस क्षेत्र में पदार्थ का प्रकार 3 है। कितना है? 3 है। एक पारदर्शी पदार्थ होता है, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा पारदर्शी। समझिए, पारदर्शी माने पार कर जाए, समझिए वर्ड में ही लिखा हुआ है, जैसे पारदर्शी माने पार कर जाए, कहता है ना उस पार जाके दिखाओ तो मतलब पार कर जाएगा। क्या? प्रकाश। पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जिससे प्रकाश क्या हो जाए? पार कर जाए, यानी इस पार से उस पार हो जाए, उसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब समझिए, जैसे हवा से बताइए आ रही है कि नहीं? प्रकाश आसानी से आ रही है ना,
कांच, घर में हम लोग घर के खिड़की में कांच लगाते हैं, तो बताइए क्या वो आ रही है कि नहीं उससे होकर प्रकाश? तो क्या पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे? तो क्या पारदर्शी पदार्थ क्लियर हुआ? तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, गमन कर जाए। हाँ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। क्या? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब बोले तो यानी कि मतलब और वो किसी शब्द के पहले लग जाए तो मतलब नहीं का सेंस देता है। यानी अपारदर्शी में अब वो हटा दें तो पारदर्शी बचता है ना। तो यानी कहने का मतलब पारदर्शी या ओ मतलब नहीं, पारदर्शी को नहीं में बदल देता है। कहने का मतलब इससे होकर प्रकाश गमन नहीं करेगा। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्णतः, आंशिक भी नहीं बोल रहे हैं, पूर्णतः यानी साफे नहीं जाएगा, गमन नहीं करती है, उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? अपारदर्शी। बताइए लकड़ी से होकर जाएगी प्रकाश? है क्या लकड़ी मतलब हम जैसे आप जो लगाते हैं खिड़की वगैरह केवाड़ी वगैरह लगाते हैं, क्या प्रकाश इससे होकर आती है? ठीक है, ये लकड़ी ठीक है, उससे प्रकाश गमन नहीं करेगा। तो अपारदर्शी पदार्थ एक लोहा, आईना। हाँ, आईना जब नहीं, आईना जब कोटेड कर देंगे पीछे से, सिल्वर नाइट्रेट का रहता है ना, ऐसे तुम्हारा सस्ता वाला आईना वो सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ऐसे पेंट कर देता है। क्या करता है? पेंट कर देता है। लेकिन ओरिजिनल आईना जिसमें चेहरा अच्छा दिखे, उसके पीछे चांदी का कोटेड किया रहता है, महंगा आईना आता है। उसमें जब देखोगे ना चेहरा तो फ्रेश चेहरा दिखेगा। और जैसा हाँ एकदम नए टेर टारी जो एक गांव घर में आईना आता है बिकने, आता है ना बेचने, हाँ 100 में 5 सामान, उसमें क्या होता है? आप अपना चेहरा देखिएगा तो चेहरा को या तो बड़का कर देगा या लंबा कर देगा, कुछ से कुछ कर देगा। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट से कोटेड हम पीछे जो पेंट किया रहता है उस पर किया हुआ, तब जो आईना बनता है वो एकदम बेहतरीन आईना माना जाता है। ठीक है, तो दर्पण, हाँ तो वो सब छोड़िए। तो जब वो हम कोटेड पेंट कर देंगे तब मेरा क्या होगा? नहीं होगा, आंशिक। हाँ, कभी कभी क्या अच्छे से पेंट नहीं होगा तो मेरा पारभासी में आ जाएगा, यानी हल्का फुल्का प्रकाश तो गुजर ही जाएगा तो उसको लेकिन लगभग आईना को हम पेंट किया हुआ हम पारभासी में रख सकते हैं क्योंकि हल्का प्रकाश निकल ही जाएगी। ठीक है, यानी अपारदर्शी में उसको रखेंगे जिसमें साफे प्रकाश नहीं निकले। क्या लोहा के बाहर अंदर लोहा से होकर जा सकती है प्रकाश? नहीं। तो इस प्रकार की चीजें क्या होगी? पारदर्शी चीज है, अपारदर्शी चीज पदार्थ हो गया। जैसे ये मेरा चदरा है, ये देव चदरा है ना, तो क्या चदरा के हो जाएगा आर पार? नहीं। तो ये कौन सा पदार्थ है? तो यानी क्लियर अब हुआ अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? क्लियर हुआ अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ मतलब जिससे होकर प्रकाश गुजरे नहीं। तो क्या चदरा से होकर प्रकाश गुजरता है? तो अपारदर्शी पदार्थ। लकड़ी, लोहा, ये सब कौन सा पदार्थ है? अपारदर्शी। पारभासी किसको कहेंगे? यानी आधा गुण हो पारदर्शी का, आधा गुण हो अपारदर्शी का, यानी आधा रोके आधा प्रकाश जाए। तो कहने का मतलब समझिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आंशिक रूप से यानी प्रकाश का हल्का अंश गुजरेगा, हाँ से रूप से गमन करता है उस पदार्थ से होकर, उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, आप कागज को नॉर्मली जैसे ये कागज है, जैसे ये कागज है, इससे होकर प्रकाश अगर टॉर्च मारिएगा आप तो प्रकाश इस पास उस पर नहीं जाएगी। लेकिन इसी को तेल में जब हम भिजा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश और हाँ हल्का आंशिक रूप से क्या हो जाएगा? चले जाएगा। ठीक है प्रकाश। तो उसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? पारभासी। यानी तेल लगा कागज, सिर्फ कागज बोलिएगा तो अपारदर्शी, तेल लगा बोलेंगे हाँ सिर्फ कागज बोलिएगा तो अपारदर्शी, तेल लगा देंगे उस कागज में तो कौन चीज हो गया? पारभासी। अब सिर्फ अगर कांच बोलेंगे तो पारदर्शी, क्योंकि कांच में तो बिल्कुल प्रकाश चले जाएगी इधर से, लेकिन वही कांच को जब घिस देते हैं हल्का प्रकाश आता है ना। तो हाँ घिसा हुआ कांच, ये कौन सी किस चीज का उदाहरण है? पारभासी पदार्थ। तो क्या ये तीनों चीज क्लियर समझे? एक पारदर्शी जिससे होकर प्रकाश एकदम आसानी से गमन कर जाए, अपारदर्शी मतलब साफ एक रत्ती भी प्रकाश गमन नहीं करे, अब पारभासी मतलब कुछ करे और कुछ रह जाए। क्लियर है? दोनों गुण यानी पारदर्शी और पारदर्शी दोनों गुण रहता है, तो उसको हम कौन सा पदार्थ? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।